इंडिया और चाइना फिर से दोस्त बनने जा रहे हैं और इसका कारण है अमेरिका। और हमें डोनाल्ड ट्रंप को एक अवार्ड देना चाहिए, नोबेल प्राइज। तो आपको बता दें 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ मीटिंग की गई थी चाइना के नियांजिन शहर में। और आपको बता दें कि 2018 के बाद से अब 2025 में जाकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना गए थे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि गलवान घाटी 2020 में किस तरह से झड़प हुआ था और हमारे 20 सोल्जर मारे गए थे। इसके बाद से चाइना से हमारे रिश्ते बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुके थे और उनसे ना तो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट किया जा रहा था, ना ही एक्सपोर्ट किया जा रहा था। और ये बहुत ही एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको बता दें एशिया के दो सबसे बड़े देश इंडिया और चाइना एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, जिसने भारत पे 50% टैरिफ को लगा दिया है। और इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है दो देशों के बीच के रिश्ते को यहाँ पे मजबूत करना। और ये भी कहा जा रहा है कि क्या चाइना से फिर से यहाँ पे दोस्ती करना हमारे लिए सही होगा, क्योंकि हर बार चाइना ने ये साबित कर दिया है कि वो दोस्ती के काबिल नहीं है। और ये भी बात सही है, उसको जहाँ पे अपना बेनिफिट दिखाई देता है वो वहीं पे जाता है। इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि अब इंडिया और चाइना से डायरेक्ट फ्लाइट की जो जितनी भी कैंसिलेशन हुई थी उसको फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। पहलगाम जो अटैक है उसकी सबसे ज़्यादा निंदा जो है वो एससीओ समिट के दौरान की गई। जितने भी हेड ऑफ स्टेट आए थे वहाँ की बैठक में एक घोषणा पत्र निकाला गया था, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर में हुए अटैक को भी यहाँ पे जो है वो इसकी निंदा भी की गई थी। और इसके 5 पॉइंट निकल के आते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए। पहला है ट्रेड। अगर इंडिया और चाइना से रिश्ते मजबूत होते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे जो है ट्रेड पे पड़ेगा। आपको बता दें कि इंडिया सबसे ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट करता है, ना कि एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट तो वो बहुत ही कम मात्रा में करता है। सेकंड हमारा टेक्नोलॉजी। अगर चाइना से हमारी दोस्ती बढ़ती है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि हमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी मिल सकता है। तीसरा है बॉर्डर इशूज़। अगर हम चाइना से दोस्ती करते हैं तो हमें बॉर्डर इशूज़ यानी कि जितने भी हम अपने सैनिकों पे पैसे खर्च करते हैं, वहाँ की बॉर्डर सिक्योरिटी पे पैसे खर्च करते हैं, शायद वो सारे पैसे हम कहीं पे और इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक इन्वेंशन। ये सारे जो हैं बेनिफिट हमें नज़र दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों का कहना है कि चाइना से दोस्ती मतलब हमें अगली बार खतरा हो सकता है, क्योंकि वो पाकिस्तान से ऑलरेडी हाथ मिलाया हुआ है। और ये सारी जो है चीज़ें वो एससीओ मीटिंग में देखने को मिली है। अब देखना ये है कि चाइना से रिश्ते मजबूत करने पर अगले 5 साल में क्या होता है। तो वीडियो अच्छी लगे डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।